एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का अनु कुलदीप ब्लॉग्स में। और गर्मी से इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि पूछिए मत। बाहर का मैं मौसम दिखा रही हूँ आप सबको। धूप देखो आप। जब हम लोगों का ये हाल है, बेचारे जो जानवर हैं उनका क्या होगा। देखिए गाय छाया ढूंढ रही हैं। इतना खतरनाक मौसम है, बारिश का कहीं दूर दूर तक अता पता नहीं है। और इस गर्मी से चलते हम लोगों ने सोचा था कि अब हमें कोई सामान नहीं लेना है, यहाँ से जाना है। लेकिन अब लग रहा है यहाँ से जाना नहीं है, यही रहना है। सारा सामान यही ले रहे हैं हम लोग। और यहाँ हम लोगों ने अभी ऑनलाइन एसी ऑर्डर की थी, जो कि आज डिलीवर्ड हो गई। और थैंक यू फ्लिपकार्ट, जिसने इतनी जल्दी डिलीवर किया। अभी तीसरा दिन है, तीसरे दिन ऑर्डर डिलीवर्ड हो गया है हमारा। तो जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही ना, तो ऐसा लग रहा था एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है। वो कूलर रखा हुआ है, लेकिन कूलर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। फैन चलाने की हिम्मत नहीं, क्योंकि हमारा ऊपर का पोर्शन है, उसके ऊपर कुछ बना नहीं है। मतलब उसके ऊपर कोई घर नहीं बना हुआ है, तो इस वजह से गर्मी और खतरनाक लगती है। मतलब पंखे बिल्कुल लू फेंक रहे हैं, जबकि असम में लू चलती नहीं है इसके बावजूद। चलो 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 चलो। जो प्लान क्रश हुआ है ना। नीता के पापा किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? गर्मी का सॉल्यूशन किया होगा। आ तो रहेंगे। अजय पूरा कंप्रेसर सही होगा ना, ये आराम से आराम से। हट जाओ पीछे। ऊपर से ना इसके ऊपर ऐसे लंबा निकल रहा है वो। बस ये फैल गया। अरे भैया उठा दो। कूलर चला दो। आ भैया कूलर चला दो। 3 मिनट लगाया ना। और ये भैया लेके आए, ओपन बॉक्स डिलीवरी थी यहाँ पे, तो फटाफट से खोलकर दिखा रहे थे। मैंने नींबू पानी बनाया था अपने लिए, मतलब हम लोगों के लिए बनाया था नींबू पानी। तो ये भैया आ गए थे, मैंने सोचा इनको भी दे दो। बेचारे इतना परेशान थे पसीना और गर्मी से, और इतना मेहनत ये लोग करते हैं। तो मैंने सोचा आए तो फिर मैंने इनको ठंडा पानी दिया, नींबू पानी बना कर दिया इन लोगों को। साथ में यहाँ नित्ता की शुरू हो गई थी मैकेनिकगिरी, देख रही थी, चेक कर रही थी क्या कैसा है। इसके बाद भैया निकल गए। तो आज दूध फट गया था। मतलब मॉर्निंग में मैंने जैसे ही दूध पकाने के लिए रखा तो दूध फट गया था। तो फिर मैंने इसका पनीर बनाया। तो अभी देखा कट करके तो बन चुका था पनीर, बहुत अच्छा बना है, टेस्ट भी अच्छा है पनीर का। तो सोच रही हूँ कुछ इसका यूज कर लूँ। तो जा रही हूँ आज पनीर टिक्का पराठा बनाने जा रही हूँ। पराठा बनाऊंगी, पनीर टिक्का पराठा बनाऊंगी। और यहाँ का जो मौसम है ठंडा हो गया है। हमारी एसी अभी तक लगी नहीं है, वो भैया लगाने वाले आए नहीं है। और बाहर हो रही है बारिश, तो मौसम ठंडा हो गया है। अब वो जब आए पता नहीं कब आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ रेसिपी अपनी, बने रहो आप सब ब्लॉग में। तो मैंने सबसे पहले दूध पकाने के लिए रखा, क्योंकि खाने के साथ साथ सारा कुछ भी देखना पड़ता है। तो खाना क्या, मैंने रेसिपी सोचा था, क्योंकि हम लोग बारिश में भीग गए थे बहुत ज़्यादा और मौसम भी ठंडा हो गया था। तो बहुत टाइम से मैंने कुछ बनाया नहीं था। मैंने सोचा आज चलो कुछ ट्राई करती हूँ। मैं लगा रही थी यहाँ पे क्या, मैदा लगा रही थी। मैदा और थोड़ा सा इसमें आटा भी मिक्स किया है, थोड़ा सा इसमें नमक मिलाऊंगी अपने स्वाद अनुसार। और इसके बाद मैदा लगा के सेट रखूंगी, तब तक मैदा सेट होगा। फिर इसके बाद मैं कैप्सिकम तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो ओनियन है और जो भी वेजीज हो आपके पास वो सब आप मिला सकते हो। पनीर मेन है इसमें, पनीर में मिलाऊंगी। थोड़ा सा इसमें मैं घी मिलाऊंगी, आप लोग घी या तेल कुछ भी मिला सकते हो। मैं 1 चम्मच घी मिलाऊंगी इसमें। यहाँ मैंने घी को अच्छे से मिक्स कर लिया था, बिल्कुल थोड़ा सा मिलाना होता है। आधा चम्मच मैंने मिलाया हुआ है इसमें। और बस इसको ऐसे नॉर्मल पानी से गूंद लेंगे, जैसे रोटी का आटा लगाते हैं रोटी पराठे का, बस वैसे ही इसको गूंद लेंगे। सारा प्रोसेस करके दिखाऊंगी मैं आपको। वो मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ है, इसलिए कुछ बनाने का भी मन हो रहा है, नहीं तो यहाँ इतना ज्यादा गर्मी है कि पूछिए मत। मैंने सुना था यहाँ गर्मी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे तो खतरनाक गर्मी पड़ रही है सब में।
फटाफट से मैं लगाती हूँ इसको और इसके बाद फिर सब्जियाँ काटूंगी, कटिंग करके रखूंगी। अभी मेरे पास कुछ सामान अवेलेबल नहीं है तो कुछ नहीं चलेगा, आज ऐसे ही मूड बनाया है बनाने का, क्योंकि हमेशा बनाती रहती हूँ ना तो चीज़ें खत्म हो जाती हैं, याद भी नहीं रहा मुझे मंगाने का और ना ही लाने का। अब कल लेके आऊँगी, कल छुट्टी का दिन है तो कल लेके आऊँगी। यहाँ मेरा मैदा लग चुका था, अब इसको ढक कर रख दिया है। अब इसके बाद मैं सब्जी कटिंग करूँगी, फटाफट से सब्जी कट कर लूँ और इसके बाद से फिर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ लूँगी मैं सबसे पहले ओनियन और कैप्सिकम। जैसे मैंने बताया आप सबको, कैप्सिकम मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो ऑनियन और पनीर से ही बनेगा। और सारा जो भी चिली फ्लेक्स और ये सारा कुछ मिलाऊंगी मैं इसमें, और पिज़्ज़ा सॉस, टोमेटो केचप, ये सारा कुछ मिलाऊंगी। थोड़ा सा मेयोनीज मिलाऊंगी, चीज़ मिलाऊंगी, तो बनाते हैं। डाल रही थी यहाँ पे मैं मेयोनीज, थोड़ा सा पास में लेके आओ कैमरा। इसमें डाला है मैंने पिज़्ज़ा सॉस, टोमेटो केचप, और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा ग्रीन सॉस, ग्रीन चिली सॉस 1 चम्मच। और ये ओनियन डला हुआ है, पनीर डला हुआ है। इसके बाद ये मेरे पास स्लाइस वाला चीज़ है, इसको मैं छोटा छोटा कट करके इसमें डालूंगी। वैसे तो मोज़रेला वाला जो क्यूब्स वाला रहता है वो डालने से ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास जो भी अवेलेबल है मैं वही यूज़ करूँगी। इसको स्लाइस को काट करके बंद करो। मैं इसमें कुछ तो इसके टुकड़े करके डालूंगी और यहाँ ये मैं डाल रही हूँ ऑर्गेनो, इसमें थोड़ा सा ऑर्गेनो मिलाएंगे, चीज़ मिला दिया मैंने। और ये जो स्लाइस रखी है इनके मैं टुकड़े करूँगी, फिर जो बनाऊंगी ना उसी में बीच में रखूँगी, क्योंकि चीज़ का ही मज़ा है। चिली फ्लेक्स थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि बच्चे को देना है तो थोड़ा सा बिल्कुल, क्योंकि साथ में मैंने इसमें ग्रीन चिली सॉस भी मिला रखा है। तो ये हमारी स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। मैं बनाऊँ पनीर नहीं, स्लाइस के टुकड़े करके रख लेती हूँ, ताकि मुझे स्टफिंग जब मैं फिल करूँ तो मुझे दिक्कत ना हो। पराठा ही बोलेंगे सॉरी, क्योंकि इसको ना मैं पहले कुछ भी चिकनाई नहीं लगाऊंगी इसमें, ऐसे ही मैं पहले सेकूंगी, जैसे हल्का हल्का सीख जाएगा। उसके बाद फिर स्टफिंग दूंगी, स्टफिंग के बाद फिर ऊपर से बटर लगा दूंगी क्रिस्पी करने के लिए। फटाफट से बना रही हूँ, बिल्कुल पतला पतला, ठीक है, मजा आएगा खाने में। देखिए है पतला, दिख रही है इतना पतला। अब इसको मैं डाल रही हूँ तवे पे, गैस का फ्लेम में बढ़ा दूंगी और जब स्टफिंग दे दूंगी इसके बाद इसमें तो मैं क्या करूँगी, टोमेटो, वैसे तो टोमेटो केचप और दोनों को मिक्स करके ही लगाते हैं, तो केवल टोमेटो केचप दूंगी इसमें। और अगर जिसको मीठा कम पसंद है तो थोड़ा सा चिली सॉस भी मिक्स करके, अगर बच्चे को दे रहे हैं तो केवल टोमेटो केचप मिक्स करके और इसमें मैं लगा दूंगी, ठीक है। और इसके बाद स्टफिंग दूंगी और इसके बाद ये स्टफिंग फुल करूँगी। अब इसमें मैं पहले इसमें केचप लगा दूंगी और इसके बाद स्टफिंग फिल करूँगी। स्टफिंग हमको एक साइड ही फिल करनी है, ऐसे करके एक साइड ही स्टफिंग रखनी है। और उसके बाद ये चीज़ वगैरह, जिसको चीज़ ज़्यादा पसंद है, भाई मुझे तो पसंद है इसलिए मैं चीज़ का ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। नहीं तो जैसे हमारा जो स्टफिंग है ना, अगर उसके साथ हमने लगा दिया और बस इसको फिर ऐसे करके ऐसे पुश कर देंगे स्पैचुला से, और फिर इसके बाद इसमें लगाएंगे बटर। बिल्कुल हल्का सा बटर लगाएंगे इसमें और फिर धीरे से ऐसे। और इसके बाद इसमें ढक के रख देंगे, क्योंकि हमने इसमें चीज़ डाली है ना, तो चीज़ को मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके बाद हम लोग दूसरा वाला रेडी करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज है संडे और मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है। बनाना चिप्स बना रही हूँ, साथ में चाय बन रही है और सभी को हैप्पी फादर्स डे। आज फादर्स डे है और नित्या अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। और आज का मौसम बहुत अच्छा है, बादल हैं, देखते हैं बादल ये कब तक रहते हैं। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आ रहे हैं एसी वाले भैया आ रहे हैं, अभी कॉल आए हैं इंस्टॉलेशन के लिए आ रहे हैं वो, तो बस फिर लग जाएगा। फिर गर्मी पड़ेगी तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी इस बीच में, क्योंकि यहाँ पे गर्मी पड़ती नहीं है और अचानक से इतनी गर्मी परेशान हो गए। आ जाइए भाई, आप सब लोग भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए, बने रहो आप लोग ब्लॉग में। थोड़े से मैंने यहाँ पे पापड़ फ्राई किए, कहा नित्या को पसंद है ये पापड़, इसलिए नित्या बनाया है हैप्पी फादर्स डे अपने पापा के लिए। दिखाओ नित्या, हाथ हटाओ जरा। तो यहाँ आ चुके थे, एसी वाले भैया आ गए थे लगाने,
तो काम शुरू हो गया था, क्योंकि आज भी खतरनाक धूप निकल आई थी। पहले सुबह तो लग रहा था कि मौसम अच्छा रहेगा, लेकिन धूप निकल आई थी। उमस वाली गर्मी कम ही नहीं हो रही है, खतरनाक उमस वाली गर्मी हो रही है। इधर मैंने थोड़ा सा यहाँ इन लोगों का रिकॉर्ड किया, फिर मैं खाना बनाने लगी, क्योंकि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद ही आ गए थे यहाँ। नित्या ऐसे टीवी भी खोल के रख दी गई है, सारा सामान अब वहाँ लग रहा है, लगने के बाद ही सारा कुछ सेट होगा। आज संडे हम लोगों का ऐसा जा रहा है। कैसा जा रहा है? ऐसा लेटी रहो, लेटी रहो। नाम जो था वो कर दिया है, खाना रेडी कर दिया है, रोटियां बनानी है मुझे, सब्जी और चावल बना दिए हैं। बाहर आज फिर खतरनाक वाली धूप निकली हुई है, पता नहीं क्या होने वाला है, इतनी गर्मी। और इधर हम लोग अभी सोच रहे हैं भैया लगा दें, इसके बाद मैं दोबारा से सारी साफ सफाई कर दूं, क्योंकि ड्रिल मशीन से सब सारा कुछ लगा लगा के सब फैला हुआ है। तो सोच रहे एक बार अच्छे से झाड़ू पोछा करूंगी, फिर नहाऊंगी। आज का संडे ऐसे ही जाने वाला है। इनको बुलाया गया था कल की डेट थी, लेकिन ये लोग कल आए नहीं थे। सब ऐसे ही चल रहा है। और इधर नित्य की पढ़ाई लेट के ऐसे चल रही है अंदर वाले रूम में, क्योंकि बाहर वाले रूम में फैन बंद कर रखा है, वो लोग काम कर रहे हैं इसलिए। और आज लाइट भी कटी है संडे की वजह से, शायद दोपहर में 1-1:30 बजे आएगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब गर्मी आती तो संडे को लाइट काट लेते हैं लाइट वाले। हर जगह यही प्रॉब्लम है। यहाँ ही भैया लोगों ने बाहर भी जो लगाना था, वो आउटडोर होता है जो, वो लगाया। और इसके बाद शायद फाइनल पूरा सेटअप हो गया था। फिर इन लोगों के लिए मैंने नींबू पानी बनाया, वो दिया। इसके बाद फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगाई थी, तो वो दिया, क्योंकि बेचारे धूप में बाहर काम कर रहे थे। तो बहुत तेज थी बाहर। ये देखिए सारा कूड़ा कबाड़ा फैल चुका था, ये सारा कुछ साफ सफाई करनी है। और अभी आए वो लोग शूट करना है। और देखो मेरा फोन है और पापा मेरे अभी ऊपर चल नहीं रहा है बेटा, चल रहा है क्या? आप क्या कर रही हो? हेलो एवरीवन, सब पीछे जाओ बेटा, पीछे जाओ। मम्मा सफाई कर रही है। तो फाइनली एसी लग चुकी है और सारा काम खत्म कर दिया है। इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, इतना ज़्यादा गंदा हो गया था। सारा साफ सफाई किया, झाड़ू पोछा सारा कुछ किया, खाना भी रेडी किया। और इधर नित्या आराम से एंजॉय कर रही है। एसी लग चुका है, पूरा सेटअप कर दिया है। और इधर हम लोगों ने अभी किचन, क्या है ना, मेरा रूम थोड़ा बड़ा है, ये वाला फर्स्ट रूम मेरा बड़ा है, सेकंड रूम तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे सेटअप नहीं बन रहा था लगवाने का, तो इस वजह से इसमें लगवाया था। अभी इसके लिए, आज के लिए तो हम लोगों ने जुगाड़ू किया है, क्योंकि भैया हम इंडिया वाले हैं, हम लोग जुगाड़ से ही काम चलाते हैं। और अभी दोपहर के बज चुके हैं 2:30 के ऊपर ही हो रहा होगा टाइम, हाँ 2:32 है। और अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया है, तो बस अभी नहाना है, खाना खाना है। अभी नित्या के पापा गए नहाने। और गर्मी तो है ही, मतलब कल बारिश हुई थी, आज फिर से धूप निकली हुई है खतरनाक तरीके से। देखो धूप खूब बढ़िया निकली हुई है। और इधर इसका आउटडोर रख दिया गया है, और ये सारा कुछ सेटअप हो चुका है। अभी अब हम लोगों को बस नहाना है और खाना है। इसके बाद अगर रेस्ट करने का टाइम मिलेगा तो रेस्ट करेंगे, नहीं तो नित्या की डांस क्लास है, तो डांस क्लास के लिए जाना है। सुबह से शाम तक यही है। फिर इसके बाद सोच रहे हैं नित्या के हेयर कट भी करवाने हैं, तो बने रहो आप सब ब्लॉग में। और नित्या डांस क्लास के लिए रेडी हो गई थी, और जैसे ही अब वो बड़ी हो रही है ना, तो क्या करती है, उसकी चेयर है, चेयर में पैर रख कर और फ्रिज के ऊपर मेरा क्रीम या जो भी सामान रखा रहता है वो जाके वहाँ से लेके आती है और लगाती है। मतलब भाई साहब, अब मुझे सामान कहाँ मैं छिपा के रखूँ, उसको सारा मेकअप करना है, को समझ ही नहीं आता। यहाँ नित्या के पापा उठने का मन ही नहीं कर रहे हैं, उनको ठंडी ठंडी हवा लग रही है, बाहर का टेम्परेचर देख रहे हैं तो उनका दिमाग ख़राब हो रहा है। तो इसलिए रेडी नहीं हो रहे हैं। बोल रहे तुम सब लोग रेडी हो जाओ, इसके बाद मुझे कितना टाइम लगेगा, मैं रेडी हो जाऊँगा। और इधर मेरी बिटिया रानी रेडी हो गई थी, अपने शूज़ पहन रही थी। अब ज़्यादातर वो सारे काम अपने खुद से ही करती है। चश्मा वश्मा लगा के बिल्कुल वेल मेंटेन रेडी होके निकलने वाली थी डांस क्लास के लिए। और आज देखते हैं क्या स्पेशल होने वाला है फादर्स डे में, तो आप सब बने रहो ब्लॉग में। और ब्लॉग बिना स्किप करे देखा करिए आप लोग, तभी मज़ा आएगा। और नित्या की ब्लॉगिंग आप लोगों को कैसी लगती है बताया करो भाई, कमेंट करके आप लोग। और नित्या के लिए 1 लाइक तो बनता है ना। इधर नित्या के पापा पता नहीं क्या ही बोले, मुझे बहुत हंसी आ रही थी।
और हम लोगों की ऐसे गॉसिप चल रही थी और मौसम तो सुहाना था ही। शाम को मौसम फिर बादल से छा गए थे, इसलिए मैंने ये सारा कुछ हरियाली कैप्चर किया, क्योंकि जब यहाँ से हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा ना तो यहाँ के दिन बहुत याद आएंगे। और निता की डांस क्लास ओवर हुई, इसके बाद फिर हम लोग निकल आए। फिर मेरा चश्मा बहुत ज़्यादा लूज़ है, पता नहीं इन्होंने भैया ने कैसे बनाया था, तो डाला इन्होंने। फिर ये मेरा चश्मा डाले, तब तक यहाँ पास में केक की शॉप दिख गई मुझे, बेकरी दिखी। तो मैं और निता, मैं इनसे बोलती हूँ मैं अभी आ रही हूँ, आप यहीं रुकिएगा। तो ये रुक गए और निता और हम लोग गए केक लेने फादर्स डे स्पेशल के लिए। तो चलते हैं, देखते हैं कौन सा केक हमें पसंद आता है। दिखाना भैया, थोड़ा सा केक दिखाना, ऊपर पैक कर दिया क्या? दिखाना। यही बॉक्स दे रहे हो क्या? इस टूटे उटेगा तो नहीं, बिगड़ेगा तो नहीं केक? नहीं, सीधा ही करके ले जाऊंगी। हाँ, लेकिन इसमें एक कैंडल दे दीजिए आप। पैसे पकड़ना। फाइनली हम लोगों ने केक ले लिया था, और केक कैसा लगा बताना जरूर आप लोग कमेंट करके। बिल्कुल छोटू सा केक लिया था, बहुत प्यारा लग रहा था, किसी के ऑर्डर पे था वो केक, लेकिन भैया बोले कि आप ले जाओ, हम लोग बना देंगे, वो ऑर्डर लेट है। तो जिनकी बेकरी थी वो बोले आप लेके जाओ, मैं दूसरा बना। यहाँ नीति पापा के लिए केक लिया है हैप्पी फादर्स डे के लिए, केक कट करवाएगी। तो यहाँ केक कट हो रहा है। हैप्पी फादर्स डे। तो नित्या के पापा ने और नित्या ने केक कटिंग किया, दोनों लोगों ने फोटो शूट करवाया, वीडियो बनाया मैंने थोड़ा बहुत, और फिर इन लोगों ने केक कट किया। और इसके बाद नित्या फटाफट से मुंह खोल रही थी केक खाने के लिए, क्योंकि वो तो भैया केक खाने की बिल्कुल, जब तक केक खत्म नहीं हो जाता तब तक वो फ्रिज खोलती ही रहती है। कैसा लगा मेरा ब्लॉग जरूर बताइए कमेंट करके। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।